आ कतल किने कीता? ये आप एक्शन करने के हवा नाल हिलदा रहिंदा है। पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया का एक जिंदा और जावेद फनकार जिसका शुमार कॉमेडी के बादशाहों में होता है। मौजूदा दौर में कॉमेडी की दुनिया में शायद इससे बड़ा और नाम कोई नहीं। एक बहुत ही सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, बावकार फनकार जो पिछली कई दहाइयों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर रहा है। सुहेल अहमद उर्फ अजीजी। वो सुंडियों की ऐड का तुमने क्या किया? और वो जो लड़की के कान में तुमने कांटे की जगह सुंडी डाली हुई है, वह आपने मेरी इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है, तुम्हारी माँ ने नहीं कभी इतनी बेइज्जती की। आज की हमारी वीडियो सुहेल अहमद के फनी सफर और उनकी जाती जिंदगी के मुतालिक है। सुहेल अहमद ने कितनी शादियां की, कितने बच्चे, और सुहेल अहमद की फैमिली में से कौन शोबिस की जानब आया, जबकि सुहेल अहमद का ताल्लुक कहां से था, कैसे इतना बड़ा स्टार बन गया। सुहेल अहमद 1963 को गुजरांवाला में पैदा हुए। उनके वालिद मियां अकरम जो कि पुलिस में डीएसपी के ओहदे से रिटायर हुए, बहुत ईमानदार ऑफिसर। शायद इसी वजह से उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ शहरों में की जाती थी। ऐसे ही मियां अकरम की पोस्टिंग लाहौर में हो गई और सुहेल अहमद अपने वालिदैन के हमरा लाहौर आ गए और गड़ी शाह में रिहाइश अख्तियार कर ली। तालीम का आगाज लाहौर से ही हुआ। अबुल खैर स्कूल से पढ़ाई शुरू की, कुछ अरसा वहां जेरे तालीम रहे। फिर वालिद का तबादला वापस गुजरांवाला हो गया और मजबूरन उनके साथ वापस गुजरांवाला आना पड़ा। मियां अकरम सुहेल अहमद को डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि सुहेल अहमद के दादा डॉक्टर फकीर मोहम्मद जो कि पंजाबी के मशहूर शायर थे, उन्होंने सूफिया कराम का कलाम इकट्ठा किया और उनको कुतब की शक्ल में एक जगह यकजा कर दिया। फकीर मोहम्मद ने 40 से ज्यादा किताबें लिखी। सुहेल अहमद अपने दादा फकीर मोहम्मद से बेहद अटैच थे और उस वक्त टीवी नया नया आया था। सुहेल अहमद के घर के करीब थिएटर में अक्सर ड्रामा देखने जाया करते थे। वहीं से अदाकारी करने का शौक पैदा हुआ। सुहेल अहमद कॉलेज में जेर तालीम थे कि एक बार सुपरस्टार मोहम्मद अली साहब वहां तशरीफ लाए। सुहेल अहमद अली भाई की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए, खुद भी अदाकारी करने का शौक पैदा हुआ और इस तरह सुहेल अहमद ने अदाकारी की गर्ज से गुजरांवाला थिएटर्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। गुजरांवाला थिएटर में सुहेल अहमद की मुलाकात मस्ताना से हो गई और वो उसको लाहौर ले आया और फखरी खान से मुलाकात हुई। सुहेल अहमद फखरी खान की शागिर्दी में आ गए। ये दौर स्टेज थिएटर का अरूज का दौर था। टीवी फिल्मों के बड़े बड़े अदाकार उस दौर में थिएटर किया करते थे और हाउसफुल हो जाया करते थे, क्योंकि उस दौर में थिएटर स्टेज को पढ़े लिखे देखने आया करते थे, बल्कि फैमिली भी आया करती थी। घर वालों को जब मालूम हुआ कि सुहेल अहमद ने बाकायदा थिएटर से अदाकारी शुरू कर दी है, तो वालिद मियां अकरम ने, जो बहुत ही सख्त मजाज इंसान थे, उन्होंने सुहेल अहमद को घर वापस आने से रोक दिया, यानी घर से बेदखल कर दिया। यहाँ से सुहेल अहमद के कठिन और मुश्किल दौर का आगाज हुआ। सुहेल अहमद के पास लाहौर में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अदाकारी से इश्क की हद तक लगाव था। सारा दिन थिएटर में गुजारना और रात को दुकानों के बाहर लगे बेंच पर सो जाना। सर्दी की सख्त रातों में रजाई के बगैर सो जाया करते थे। इसी के साथ साथ सुहेल अहमद को कई फाकों वाली रातें भी काटना पड़ी, लेकिन सुहेल अहमद को खुद पर यकीन था कि वो जरूर कामयाब होगा। 25 करोड़ रुपया लभदा ही पाली फिर दोए भरा हिस्सा इत्थे कमेटी पैण रही है। यार थानेदार तेरे भी निके निके बच्चे ने 20-25 दी मूंगफली लै जी जान लगा। वो चवले में कत्ल दा सौदा करने है कि मैं बच्चा रोन दिया उन्हें चुप कराऊं। सुहेल अहमद ने लाहौर में अपना पहला ड्रामा ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म किया, जिसका नाम था जमालात कमाला। इस ड्रामे में उस दौर की बहुत बड़ी कास्ट शामिल थी, जबकि सुहेल अहमद मामूली से किरदार में नजर आए। बड़े फनकारों की सोहबत में रहकर सीखते रहे। सुहेल अहमद ने थिएटर में कामयाबी के बाद टीवी का रुख किया। एक बार नुसरत ठाकुर थिएटर आए और सुहेल अहमद के अदाकारी की तारीफ की। नुसरत ठाकुर ने सुहेल अहमद से पूछा कि कभी टीवी में काम के लिए गए हो? सुहेल अहमद ने कहा कि हाँ मैं गया हूँ। पूछा किससे मिले हो? सुहेल अहमद ने कहा कि गेट कीपर से मिला हूँ, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देता। इस तरह नुसरत ठाकुर ने सुहेल अहमद को अपने ड्रामा सील, आईना और खिड़की में कास्ट कर लिया और यहाँ से सुहेल अहमद के टीवी के सफर का आगाज हुआ। सुहेल अहमद ने टीवी में संजीदा किरदार किए तो लोग समझे कि सुहेल अहमद एक संजीदा और गुस्से वाला इंसान है। अब तुम हमारे साथी बन गए हो, तुमसे क्या पड़ता। इनमें से कुछ बेरोजगार लड़के होते जिनके पास कोई काम नहीं होता। फिर जब कॉमेडी करते देखा तो महसूस हुआ कि सुहेल अहमद जैसा खुश मजाज और मजाहिया अदाकार कोई नहीं। दौलता ठीक ठाक है, बहुत ही गर्म टोपी पाली, सारा शेरी साड़ ले और सुना ठीक है। तेरा भी मुंह फुलिया पे सारी रात पानी च पा के बैठा। ड्रामा सिल्क काजल घर में अंधे विलन का किरदार करके
खुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया, क्योंकि तारीख में कोई भी अंधे विलन का किरदार नहीं कर सका। फिर फिल्मों की जानिब भी आ गए। पहली फिल्म गोरी दिया झांझरा से कैरियर की शुरुआत की, लेकिन सुहेल अहमद के लिए थिएटर पहली और आखिरी तरजीह हुआ करता था। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि सुहेल अहमद को थिएटर को ना चाहते हुए भी खैरबात कहना पड़ा। उसकी वजह थी फहाशी, अरयानी और बेहयाई। थिएटर में जब डांस का ट्रेंड शुरू हुआ तो फैमिलीज ने आना बंद कर दिया और स्टेज पर गंदी और जू मैंने जुमले शुरू हो गए। लेकिन इस तूफान के आगे ज्यादा अरसा नहीं टिक सके। खुद की प्रोडक्शन भी स्टार्टर को खैरबात कहना पड़ा। फिर टीवी की जानिब आए दुनिया न्यूज पर प्रोग्राम हस्बे हाल शुरू किया, जिसमें अजीजी का किरदार सामने आया। सुहेल अहमद उर्फ अजीजी, जो पिछले कई सालों से दुनिया न्यूज के प्रोग्राम हस्बे हाल में नजर आते हैं। इस तरह सुहेल अहमद ने कॉमेडी टॉक शोज का ट्रेंड पैदा किया। बहुत सारे कॉमेडियन सुहेल अहमद की तरह टीवी की जीनत बन गए। अगर बात की जाए सुहेल अहमद के मशहूर स्टेज ड्रामों की, तो उनके नाम है फीका इन अमेरिका, शर्तिया मिठे, काली चादर, रोटी खोल दो, कुछ ना कहो और आज को गम ना करो। 500 से ज्यादा ड्रामों में काम किया। तीसरा सवाल, क्या? दौड़ के दिखाओ। अच्छा, अभी लो। गामे दे नाल नहीं ब्याह कराना। क्यों? यदि दौड़ बड़ी तेज है, ने ब्याह तो बाद दौड़ जाना है। टीवी ड्रामों में उनके मशहूर ड्रामों के नाम हैं मलंगी, काजल घर, खुदा गवाह, रंजिश और मनचले का सौदा। जबकि सुहेल अहमद की फिल्मों के नाम है गोरी दिए झांझरा, किस्मत, पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नहीं आनी 2। बीबो जी को पता चल गया कि दादा पोते की कारस्तानियां सुन के उसके साथ जफ्फियां डालता रहा है, तो वो मुझसे कहेंगी कि भाई साहब आपका फिटे मुंह। अगर बात की जाए सुहेल अहमद की जाती अज़वाजी जिंदगी के मुतालिक, तो सुहेल अहमद ने 3 शादियां की और टोटल माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। साथ ही अदाकारा रुखसाना से पसंद की शादी की। दोनों ने एक लंबा अरसा स्टेज पर एक साथ काम भी किया था। दोनों को मोहब्बत हुई और ये मोहब्बत शादी में तब्दील हो गई। सुहेल अहमद एक बाकिरदार फनकार है, जिसने मुआशकों की बजाय बाइज्जत शादीशुदा जिंदगी गुजारने का फैसला किया। तीनों बीवियों को अलग अलग घर बनाकर दिए। ड्रामा एक्ट्रेस रुखसाना को जोहर टाउन में घर बनाकर दिया। ये वही रुखसाना है जो शर्तिया मिठे ड्रामे में बब्बू बलाल और मानुला की भाभी यानी कि सुहेल अहमद की बहू का किरदार निभाया था। शादी के बाद रुखसाना ने थिएटर को खैरबात कहकर मुकम्मल बापर्दा घरेलू जिंदगी अख्तियार की। मेरा मतलब है कि एक घर दी 2 कुड़ियां ने। अच्छा, अल्लाह तेरी हयाती करे। आहो, पर मैं उन्हें मैं नहीं दसिया रहा के मुंडे ने बात ठगी है। क्यों नहीं सुनी लोड़ ऐसी क्यों नहीं? जबकि रुखसाना की बहन की शादी हनी अलबेला से हुई। सुहेल अहमद और हनी अलबेला दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, यानी हम जुल्फ हैं। इस वक्त सुहेल अहमद मॉडल टाउन लाहौर में अपने आलीशान घर में रहाइश पजीर हैं, खुशहाल, पुरसकून और मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे हैं। मजीद ये कि सुहेल अहमद साहब का बेटा हमजा सुहेल, जो कि ड्रामा इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर चुका है, जो बाहर के मुल्क से एक्टिंग के मुतालिक तालीम हासिल करके आया और इस वक्त पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के साथ अटैच है। उम्मीद की जा रही है कि सुहेल अहमद का बेटा हमजा सुहेल भी अपने बाप की तरह मुल्क और कौम का नाम रोशन करेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस वर्सटाइल लेजेंड फनकार को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुहेल अहमद पाकिस्तान का अजीम सरमाया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मलमती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।